वंदना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। पूर चलाओ प्रेम को, पूर चलाओ प्रेम को, जो याही में चाक छका। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। इश्क जिन विध उपजे में सोई देव जिनस। इश्क जिन विध उपजे में सोई देव जिनस। तब इश्क आया जानियो, तब इश्क आया जानियो। जब इन रंग लाग्यो रस, तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क यही सो आवही, इश्क यही सो आवही। याही सो होए सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। निस दिन रंग मोहलन में साथ समाजे श्याम। निस दिन रंग मोहलन में साथ समाजे श्याम। याद करो सुख सब आंगों, याद करो सुख सब आंगों। जो करते आठों जाम, ओ
तुमको इश्क उपजावने, करूँ सो अब उपाय। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण सिनगार। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण सिनगार। फिर मिलावा मूल का, फिर मिलावा मूल का। फिर देखो मनुहार, तुमको इश्क उपजावने, करूँ सो अब उपाय। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, एली जो दिल दे। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, एली जो दिल दे। महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को, महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को। सखी जीवन हमारा एक हो, तुमको इश्क उपजावने, करूँ सो अब उपाय। पूर चलाओ प्रेम को, पूरे चलाओ प्रेम को। जो याही में चाक छका, तुमको इश्क उपजावने, करूँ सो अब उपाय। करूँ सो अब उपाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अंजू सखी जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत मधुर वाणी गायन, दिल खुश हो जाता है सुंदर साथ जी आपकी आवाज को सुनते ही, है ना। जो राज जी महाराज जी ने बताया ना कि इश्क उपजाने का उपाय, तो देखो सुंदर साथ जी, बोलने में और गाने में कितना अंतर होता है ना, कितनी मिठास है ना वाणी में। तो ध्यान दे, जब राज जी महाराज जी पन्ना जी में बैठकर ना अपने मुखारबिंद से हर चीज का भाव निकाल निकाल कर दिखाते, तो कितने रस में डूब जाते हैं ना। वो थोड़ी सी झलक हमारे अंजू सखी के माध्यम से हमें मिल जाता है वो रस। चलिए सुंदर। नहीं दीदी, पहले तो मैं गाने गाती थी, पता है आपको? मैं मंदिर में भी गाने का सुना के आ जाती थी। अच्छा। तो फिर गाने सुना के आ जाती थी, फिर नहीं, सतगुरु ने ये भी वाणी को बहुत बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। नहीं, लेकिन मुझे गानों में भी वही एहसास होता था। कितने गाने ऐसे हैं ना, हाँ, लेकिन फिर भी वही बात है, सतगुरु ने कहा कि हाँ भी जहाँ जगह जैसी हो वैसे करना चाहिए। वैसे ही करना तो चाहिए। कहते हैं, हाँ, करो वाणी के प्रकरण को तैयार करो, वो गाया करो। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब वैसे गाने गा कर आ जाती तो मंदिर में आप, अच्छा सब समझ में आया। सही बात। तो बस आ गुरु जाती। महाराज जी का ये आशीर्वाद है ना यार, सब कुछ। कह ही रही हो, मेरे सतगुरु की कृपा है। नहीं तो पहले ऐसे थोड़ा गाते थे, पहले तो आवाज भी ऐसे भै भै होती थी। राजी महाराज की कृपा थी। कृपया से ही सब कुछ होता है सुंदर साथ जी।
चलिए प्रेम से कीजिए, हम क्वेश्चनों के माध्यम से चलो अभी तक शायद में रमन करते हैं। वाणी में तो वाणी का रसपन तो अपनी मधुर वाणी से अंजू से खींची ने करा दिया है ना, और इसको उपजाने का उपाय भी अच्छी तरह से बता दिया। अब सुंदर साथ के दिल में ना ये प्रश्न का उत्तर अखंड हो जाएगा है ना। तो अब चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी सभी। प्रणाम जी। नाम जी। चलिए करो शुरू। ये शुरू करिए, आपको इंतजार है। ठीक है जी। कल कानों का तो हो गया था, ठीक है ना, उससे अगला ले रही हूँ। वंदना से कीजिए, आप म्यूट रखिए, इन आपको अंग, आवाज आ रही है। जी ठीक है, अब ठीक है। इन चलिए अंगों को देखने से आत्मा के अंदर क्या प्रवेश कर जाता है? जो राज जी महाराज जी के अंग है ना, कोई सा भी अंग या हाँ एक अंग से संबंधित पूछ रहे हो? जी, नहीं कोई सा भी अंग। अंगों को देखने से क्या होता है? चलिए हरियल से हाँ कीजिए, आप बताइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी राज जी महाराज जी के जो अंग हैं वे तो इश्कमयी है, नूरमयी है। अगर हम उन्हें आत्म स्वरूप से देखेंगे तो हमारे अंदर तो इश्क ही पैदा होगा ना, क्योंकि एक एक अंग का वर्णन करना तो रूह की नजर से करना ना। जीव की नजर अगर बाह्य इंद्रियों से करेंगे तो इश्क तो नहीं पैदा होने का। तो हमें राज जी महाराज जी जो हिदायत दे रहे हैं ना, जो कल भी चला कि तुमको इश्क उपजावने करूँ सब उपाय, तो ये उपाय ही तो है उनके अंगों को बार बार देखना, उन्हें निहारना, या उन अंगों को हम अब आंतरिक रूप से अंदर उतर कर चितवने के माध्यम से हम देखेंगे तो इश्क ही अंदर उपजेगा हमारे। और जो यहाँ महाराज जी हमें दे रहे उन अंगों से जैसा बताया, तो राज्य महाराज जी तो यहाँ हमें ज्ञान का भी आभास करा रहे, हमें एक दिली का भी करा रहे, और पूरा मतलब सभी चीजों का करा रहे आभास तो यहाँ। लेकिन उन अंगों को देखने से तो हमारे अंदर इश्क ही उपजेगा जी, आत्मा के अंदर। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम से कीजिए। हाँ जी। सही मिल गया जवाब या कुछ और? जी जी, चौपाई के हिसाब से इश्क तो आएगा, लेकिन चौपाई के हिसाब से तो कुछ और है ना। चलिए सुंदर साथ जी कोई और बताइए, तो जो अगर दिल में आ रहा है तो कुछ मस्तानी से कीजिए। चौपाई कौन सी, आप चौपाई बोल दीजिए एक बार, पर फिर तो जी पता ही देख दर्शन आ। रुक जाइए फिर तो खुल ही जाएगा मस्तानी से कीजिए, तो बताइए मैं आप। यही तो कह रही है, मैंने कहा चौपाई के हिसाब से कुछ और है ना, इश्क तो उपजता है, हाँ हाँ, लेकिन अब चौपाई के हिसाब अब से अब तो स्वामी पकड़ जी लिया, क्या बताना अब तो पकड़ लिया पॉइंट खेलते चलो जी, कोई बात नहीं। खेलते खेलते कभी चूक हो ही हाँ जी, जाता बोल दो। है चलिए हाँ मस्तानी। जी। जी मस्तानी के आने से जैसे पहले कि ना, जैसे बरसात आने से पहले ठंडी ठंडी हवा आती है ना, मस्तानी सखी के आने से पहले पहले मस्ती आ जाती है राज्य का पूर्ण स्वरूप आ जाएगा आत्मा के हृदय में तो जी। अब मस्तानी सखी को सुनते हैं। वैसा धनी ने वैसे ऐसी बात नहीं, गुण तो दिए ना, वाकई में गुण जो है वे झलक है, जी बिल्कुल सही। वे झलक है। चल और का एक बार और, थोड़ा सा और एक बार रिपीट कर दे जरा। प्रश्न रिपीट करना, चौपाई नहीं। नहीं, क्या जी। शुरू में ही इन हंसी आ अंगों रही थी। इन जी बोलो, इन अंगों को देखने से आत्मा के अंदर क्या प्रवेश कर जाता है? अंगों को देखने से परमात्मा के। जी अब जैसे कि हम राज्य महाराज जी के अंगों को देख रहे, कल भी देखे हमने, आज भी राज्य महाराज जी अपने अंगों को दिखा रहे। अब जब यह राज जी ने हमारे सामने खुली छाती रखी थी, तो उसमें क्या होगा देख करके, उसमें तो इसकी उपजेगा। इससे अलग, ठीक है, इसको तो बता दिया रियल सखी जी ने, उससे अलग क्या आएगा? उससे अलग बताओ, एक एक पॉइंट बताओ सब। इस सब अंगों में साक्षात वही चीज उपजेगा जी, या जो प्रेम, अंग प्रेम भी देखेंगे ना हम आएगा। राज्य का, वही हरियल अंग सखी आत्मा का खड़ा हो जाएगा। हरियल सखी जी आप बोल चुके हैं, एक दूसरे सखी को बारी देंगे। अभी मस्तानी सखी जी ने पॉइंट पकड़ानी है ना। चलिए बोल, मैं तो सुन रहे ना, जो अनीता जी उन्होंने के बोल पास दिया था पहले। जी जी अनीता जी के पास चलते हैं, अनीता जी दिखाई दे रही हैं। आ जाते हाँ सुनो। जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा सा आप मोबाइल ना ऊपर को कर लो, हमें उचक के देखना पड़ रहा है आपको। अब ठीक है, अब ठीक है, आपका नीचे जा रहा फेस इसलिए। देखो जी, राज्य का तो जोन सा भी अंग देखा है उसमें इक्स है, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इक्स ना हो। भाई सब में प्रेम है, कोई से भी अंग को ले लो आप। आप मैं थोड़ा सा हाँ हाँ बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो भी हम राज्य का अंग देखेंगे वही हमारा अंग जागृत हो जाएगा। जैसे कि हम राज्य के नैन देखेंगे तो हमारे नैन जागृत हो जाएंगे। नासिका देखेंगे तो नासिका। देखती नहीं अब तक। प्रणाम जी। राज्य महाराज जी का स्वरूप देखकर हमारे अंदर जोश भी तो प्रकट होगा। अरे वाह भाई, मैं को भाई। देखो जो पढ़ नहीं पाती ना, स्वरूप को उसने बता दिया और हम पढ़ पढ़ के भी भूल रहे हैं। चौपाई चौपाई में बता दिया कि स्वरूप चल रहा है, चौपाई है ना। और प्रणाम जी। प्रणाम जी को ए जी, एक दर्शन आवे जोश। आवेश, जोश आवेश। जोश आवेश, आवे जोश आवेश। है ना। जोश आवे। देखो भाई जी ने सही बता दिया, सही है ना। सुंदर साथ जी अगर चौपाई बोल देते तो तुरंत पता चल जाता है। ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। तो वो जोश आवेश, वो सुंदर जी इश्क का ही जोश आवेश होता है वो, है जी ना। जी 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 तो इश्क जी। तो बता दिया था, लेकिन और जो कहा ना चौपाई में कुछ और कह रहे हैं, उस पर भी मेरी ध्यान नहीं गया था, मेरा भी बाद में गया जोश चौपाई बोली इन्होंने। जोश आवेश सही से। जोश आवेश, है ना, बिल्कुल सही बताया। चलिए अब आगे ले लीजिए। क्योंकि जब वो वहां पे जोश आवेशता वाणी प्रकट होती ना, तो आत्मा के अंदर भी तो वही आवे था ना, क्योंकि सेम स्वरूप है ना दोनों का। हाँ, जी। और वो इश्क का ये सुंदर शादी, इश्क भी गलत नहीं, वो हाँ इश्क जी। का भी जोश आवेश। हाँ जी, लेकिन यहाँ तो चौपाई थी ना कुछ और। चौपाई, नहीं नहीं, आपने सही पकड़ा। राज्य ना इसकी में घुमा रहे थे सारे सखियों को, एक के भी नहीं आ रहा था दिमाग में। जबकि मैंने बोल भी दिया था, तब भी आप नहीं पकड़ पाए। हाँ, वो निकल मैंने वो निकलता सुना रह नहीं गया, किया उस टाइम सुन। हाँ रह गया, सुना पकड़ नहीं गया। पकड़ा नहीं गया। पकड़ा जाता तो भूल ही जाता। हाँ जी। देखो ऐसे ही तो हाँ दिख रहा ना, अगर पकड़ा पकड़ा जाता तो फिर हंसी कहाँ से आती। तो इसीलिए राज्य अंदर में बैठे, अगर पकड़े गए तो फिर खेल कैसे बनेगा, इसीलिए वे अंदर है, तुम ढूंढो ना। तो खेल तो ऐसे ही बना था हाँ कि जी। एक दौड़े और एक पकड़े, खेल ही नहीं होए, तो ऐसा खेल हो रहा है। इसीलिए ढूंढ पा रहे ना। जी। ठीक है जी। पियाजी की भुजाओं में वह हाथों में क्या शोभा आई। भुजाओं में और प्रणाम जी। हाथों में क्या शोभा आई है। चलिए बोले सखी जी ने दर्शन हाँ दे दिए, जी। चलिए आप बताइए। राज्य की इनकी भुजाओं, इन्हें तो बोल रहे हैं ना हाथों को। हाथों को। मैंने तो बोल दिया, आप हाथों में तो बताओ बहुत किसे बड़ी बोलना भुजा है। हाथों में तो बाजूबंद आती है राज्य की, और उनमें कड़े और पोंचे आते हैं, और इनमें अंगुलियों में मुद्रिकाएं आती है, बाजू में होती क्या है। आती है, पहुंचिए कड़े। नहीं, बाजू में बाजूबंद। अच्छा, तो खड़ो कड़ी और अंगुलियों में मुद्रिकाएं। खोल के बता देख लो। वही दिखाई दे रहा है। कौन सी अंग मुझे में, तो कौन से अंग में कौन सा आभूषण आएगा, खोल के बता आराम से। हाँ जी। हाँ, बाजूबंद में तो यहाँ पे तो बाजूबंद बाजू आवेगी, यहाँ वाली। पे कड़ा और पोंची आवेगी, और इनमें मुद्रिकाई आवेगी, किन में। और गले में 5 हाथ, इन अंगुलियों में। जी। मुद्रिकाई तो नहीं पहनेंगे ना हाथों में ही। हाँ, बोली तो भी वो कंफ्यूज कर रही है जी। प्रणाम जी। ठीक बताया। नहीं नहीं, इन्होंने कहा ना पहले तो बाजू में, बाजूबंद में हाँ बाजू बोल रहे ना, इसलिए हम। भुजाओं में बाजू बनवाएंगे, भुजाओं में दोबारा करवा लो। राजेश्वरी जी, अपनी अपनी टीम की सखी बहुत जल्दी आ रही है। ये बेचारी भोली भाड़ी, आप कंफ्यूज कर जाओ ना। भोली ना है, कई कई बार भोली ना, हमारी भोली ये भाड़ी है। सारी सखियां बहुत होशियार है ना। चलिए सुंदर ये सा। सारी छक्का मारे हैं। हाँ, चलिए आगे ले लीजिए। ठीक है जी। यहाँ पर पटुका कैसे रंग का आया है जो श्री जी ने वर्णन किया है। चलिए राजेश्वरी जी बताएंगी।
नीला ना पीला जी, मतलब तोतिया कलर का, जी कमर पे बंधे हुए ना, जी जी और कंधे पर आसमानी रंग की चादर, पिछोरी बोला है इसको। जी। और पटके का थोड़ा सा और वर्णन करिए। पटके का मतलब उसपे हीरे हीरे जड़े हुए हैं किनारे पे जैसे, हम्म। और उस पर धोरी का वो हीरे मोती इनकी वो है, और वो सोने और चांदी के तार की कढ़ाई है। जी। माता इसमें बेल जो इसमें है बेल इसमें है। स्वरूप में क्या जी, पटके का रंग दिया है? स्वरूप में जी हाँ, पटके का भी और किशोरी का भी, दोनों का है। शाम के स्वरूप में, शाम के स्वरूप की बात हो रही है ना? नहीं नहीं जी, उसमें तो वो है ना, स्वरूप सुंदर जी नहीं उसमें नहीं दिया। उसमें नहीं है क्या? सुंदर सुंदर शादी उसमें। वंदना से कीजिए, आप माइक ऑफ करिए, ऑफ करके करिए। तो आप बता रहे हो तो आप बताइए, वंदना से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, ये बताना नहीं कि जो उनकी कमर में नीला पीले रंग के मिश्रण से हरे रंग का मतलब पटका बना हुआ है, जी जो उसमें से इतना प्रकाश निकलता है कि वो मतलब आकाश में प्रतिबिंबित होता है। उनके उसमें जी से पटके में से जो नूर निकलता है, प्रकाश निकलता है, वो आकाश में प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता है। जी जी। इसलिए कहा रोशनी पटके करिए काश में, है ना? तो रोशनी रोशनी पटके करिए आकाश में। पटके की हाँ। रोशनी बताइए, वैसे श्रृंगार में ये सही बताया हरा आपने। हरा बोलेगा या तोतिया बोलेगा वो? देखो सुंदर सा, हरा रंग। परम धाम के अंदर तो पल पल रंग बदल रहे हैं, लेकिन जो वर्णन आया देखो, कल कंचन रंग का भी खुला है ना? नीलो न पीलो, जी बीच के रंग का पटका जो हरा रंग तोतिया कलर बनेगा। और पीले पटके का भी वर्णन आता है, क्योंकि 7 स्वरूपों में वर्णन है, 7 श्रृंगारों का वर्णन। इसलिए पटकों में सातों कलर। नहीं नहीं, सातों कलर नहीं सुंदर साथ जी, मिक्स होकर भी हो सकता है पूरा, सातों का तो नहीं मुझे भी पता, लेकिन 3 तो जरूर नॉलेज में आए हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, इस स्वरूप के अंदर कोई पटके का रंग नहीं दिखाया, केवल रोशनी को दिखाया गया है कि पटके की जो रोशनी। तो जो सुबह के स्वरूप में वो नीलो न पीलो बीच के रंग का ही पटका है सुंदर साथ जी। ठीक है, वो अपना नूर भाव है, मन तुम किस रंग में देखना चाहते वाली में तो नीला पीला ही है ना। हो। जी जी हाँ हाँ। स्वरूप में है, सुबह के स्वरूप में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका। जी जी। जी। हाँ, चलिए प्रेम से आपका कुछ भाव है तो इसमें लग रहा है कि नहीं लगा समझा। मानिक भाई जी म्यूट जी। रखिए, बाकी सुंदर साथ म्यूट रखे, अपनी तरफ से आवाज आती है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पटके का वर्णन करना ना, पहला भाई। बस 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 म्यूट कर लीजिए आप। चलिए प्रेम से कीजिए, आपका कुछ रह गया हो तो बताइए, आपका कुछ रहना। जी नहीं, पटु रोशनी। रोशनी हाँ पटके। जी, बस इसमें तो महाराज जी बताए ना, रोशनी पटुके करी आकाश में, जी जी मतलब इस पटुके की रोशनी आकाश को छुई, जी जी। इतना प्रकाश निकलता। मधु बेटा म्यूट रखो अपने, ये करना पड़ेगा। चलिए प्रेम से कीजिए, आगे ले लीजिए। ठीक है जी। कहे श्री महामती मोमिन रू दिल को, मासुक खेचे तो ये प्रमधाम के माही। इंद्रावती सखी हमें क्या भाव प्रकट करके बताना चाहती है, या इस चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिली? चलिए विजय लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। विजय लक्ष्मी जी आप बताइए। शायद वे नहीं है। चलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी, कौन से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, ये जो चौपाई बोली, महामती मोमिनो दिल मासूम, तो एक हैसियत अर्थ में ये वाली अभी तो ही अर्श के तो माँ। तो ही अर्थ के माए। तो राज्य महामती इंद्रावती सखी कह रही कि राज्य का स्वरूप ऐसा है कि इतना सुंदर है कि अपनी रूहों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि वे हमें अपने परम धाम की तरफ इसके स्वरूप के माध्यम से खींचना चाह रहे कि तुम मेरा स्वरूप देख के मेरे में ही समाहित हो जाओ।
इसलिए तो बार बार वे श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि परमधाम का जो मेरा श्रृंगार है उसकी शोभा को देखो और मुझ में ही समा जाओ। जी इसलिए राज्य अपना श्रृंगार बता के परमधाम में खींच रहे कि उसका ध्यान करो, शोभा को अपने दिल में बसा लो। ये शिक्षा में दे रही, ये शिक्षा मिली कि उस श्रृंगार को करो, क्योंकि रोह का भी श्रृंगार ऐसा ही है और राज्य का भी ऐसा ही है, तो अपने में वे समाहित करना चाह रहे श्रृंगार के द्वारा। जी प्रणाम। प्रणाम जी। है ना, श्रृंगार सजकर अपनी रूह को ही तो बताएंगे कि देखो मैंने कैसे श्रृंगार सजाया। तो क्यों करते हैं श्रृंगार? ताकि दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए। तो वे भी तो अपनी अंगनाओं को इस मोह से हटाकर अपने असली स्वरूप को दिखा रहे हैं ना। मोह को हटाकर इश्क उपजा रहे हैं। यहाँ के झूठे सत्तनुष के मोह को हटाकर सच्चे अखंड स्वरूप से इश्क करा रहे हैं। है ना, यहाँ मोह होता है, ये इश्क हो जाएगा। इस तरह से सुंदर साज जी, राज्य महाराज जी हमें परम धाम की तरफ को खींच रही है, यानी उनकी तरफ को हमारी सुरता बढ़ रही है स्वरूप को देखकर। और किसी सुंदर साथ का चौपाई के प्रति भाव है तो अपनी तरफ से बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। गोपी सखी जी, आपका कोई भाव हो? अंजू सखी जी? नहीं दीदी, जी गोपी नहीं सखी, नहीं। आपका? अगर कोई भाव है तो सुंदर साथ जी अपनी तरफ से म्यूट करके बोल सकते हैं, है ना। और नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्रेम सखी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। प्रणाम जी। ठीक है जी। हम जो सखियां खींचेंगे राज्य महाराज जी की तरफ को, तो उनके स्वरूप को देख के ही तो खींचेंगे ना ज्यादा, जो हमें वर्णन आ रहा। ध्यान में बैठेंगे, उनके स्वरूप को देखेंगे, जब हम उसका अनुभव होगा तो वही हमारी सारी चित्तवृत्ति बनी रहेगी। इसलिए हम उनके स्वरूप में खींचे रहेंगे। स्वरूप जो है एक मैन है राज्य महाराज जी का खींचने के लिए। उनकी नासिका, उनकी आंख, उनकी ठोडी, उनके पतले पतले होठ, उनकी दंतवली जो हमें दिखाई देगी, उसका हमें अनुभव हो रहा है। जब हम सुने भी और सुन के फिर जब हम उसकी चितवनी करें ना, तो चितवनी में जो हमें अनुभव हो जाएगा तो हमें पूरे दिन हमारी वृत्ति बनी रहे इसमें। तो एक खिंचाव ही तो है यो। और फिर जब हम बाहर देखेंगे, जैसे हम कोई भी चीज घर में बाहर देख लेंगे तो उसे भी हम वहीं से जोड़ देंगे। तो हमें सबसे पहले जब हम चर्चा रोज सुना रहे, इस वजह से राज्य का ही तो स्वरूप चल रहा है। राज्य के तो 25 पक्ष चल रहे। राज्य का स्वरूप क्या? हमारा ही तो स्वरूप है राज्य। 25 पक्ष हमारे ही तो, हमारे घर की बातें ही तो है। जब भी खींचेंगे अपने घर की बात, कहीं भी चले जाओ अपने घर को यहाँ भी नहीं भूलते। लेकिन आत्मा भी अब जब अपने घर को भूलती नहीं, अब इसके याद आने लगी। मैं बात राज्य महाराज जी याद आने लगे। अब यहाँ हम पढ़े, इस मिटने वाले बिस्तर पड़े, बिस्तर, और हमारे नूरी बिस्तर हमारे याद नहीं आते जिसे हम छोड़ गए। ये तो मिटने वाले शरीर के हैं, कुछ है भी ना। रोज धो सुखाओ, जरा सी देर सुखाओ ना, जब परेशानी ना हो तो वहां कहाँ पड़े, वहां तो चेतन है। वहां इतने सुंदर बिस्तरे हैं, इतने सुंदर गद्दे हैं, हमारा रंग महल तक कितना सुंदर है। कैसे कैसे परमात्मा खेलने हैं, कूदने हैं, एक दूसरी पकड़म पकड़ा खेलना है, कितना आनंद है। यहाँ देखियो, यहाँ तो हम गुजारा कर रहे हैं बस अब जाए। जी हाँ, गुजारा ही कर रहे हैं बस एक किस्म। जैसे हम किसी घर चले जाए, एक रात काटनी, अब तो हमें वाकई में एक ही रात काटनी मुश्किल था, ये समय पास करना। अनि अब तो हमारी चित्तवृत्ति परम धाम में जी राज्य के स्वरूप में लेगी रहे। राज्य की बातें याद आवे, वे सखिया ही प्यारी प्यारी याद आवे। जब वहां से हम एक दूसरे पकड़म पकड़ खेलने थे, नहावे थे, धोवे थे, रहे थे। बताओ यहाँ क्या आनंद है? कुछ भी तो आनंद नहीं। अब तो यहाँ से ऐसा लगन लगा, अब पहले तो सोचे थोड़ा बहुत है, अब तो बिल्कुल ही लगन लगा, परेशानी आने लगी यहाँ तो ज्यादा ही। प्रणाम। प्रणाम जी। ये जो स्वरूप का ध्यान करते हैं ना सुंदर साथ जी, इसमें हमारे से एक मिस्टेक होती है, क्योंकि हमें इतनी जल्दी क्यों नहीं खींचता। यहाँ देखो, कोई थोड़ा सा ही किसी के नेत्र देखे तो नेत्र क्या करता है, वो चलाता है ना, चलाती है, वो क्रिया करती है। तो क्रिया करती है तो उसके भाव पार प्रकट होते हैं, तो तुरंत खिंच जाता है ध्यान। इसी तरह से जो राज्य महाराज जी, अब जड़ तो नहीं, हमने मूर्तियों को देखा, फोटो को देखा, तो वहां हम वही भाव ले लेते हैं कि जड़ है, जबकि हर एक अंग चेतन है। यहाँ तक कि वस्त्र भी, जो आभूषण भी, सब कुछ चेतन है, पेड़ भी, पौधे भी, सब कुछ। तो हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान उनकी चेतनता में ही लाए कि अगर राज्य के नेत्रों को मैं देख रही हूँ, तो वे कैसे बार बार इशारे करते हैं, कैसे उनके अंदर से वे पलके झपकती है, क्या बोल रहे हैं वे। मुख है तो मुख कैसे बोल रहा है, क्योंकि हर अंग चेतन है। तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा चेतनता लाने की कोशिश करेंगे तो हृदय में इश्क बहुत जल्दी आएगा। लेकिन हमारी वृत्ति जड़ को पकड़ के ना, जो स्तन को जड़ को पकड़ लिया, जड़ी देख ली, तो जड़ जैसी वृत्ति। इसमें थोड़ा सा अगर परिवर्तन लाएंगे
तो बहुत जल्दी हृदय में वो प्रेम प्रकट होता है सुंदर सा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, वो नवरंग जी इसका विजयलक्ष्मी का म्यूट हो रहा है, उन्हें अनम्यूट करो, मैसेज आ रहा है उस पे व्हाट्सएप पे। मैं देखती हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मेरी तरफ से तो सभी अनम्यूट है, वो देख लूंगी उसको। प्रेम से कीजिए, आप क्वेश्चन लीजिए वाला। कभी मैं इस दीदी बारे में बोल रही हूँ कुछ। नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं बात मैं देख रही हूँ। नहीं मैं कुछ ये कह अभी आप नवरंग कह रहे हैं खूबसूरती की बात, तो जैसे जयपुर में हम जयपुर में रहते हैं ना, अब जो भी अपने परम धाम का पूरा नक्शा है ना, जैसे यहाँ विधानसभा है, बिल्कुल वैसे ही सीढ़ियां हैं। ठीक है, वहां 100 नहीं है, लेकिन वैसे ही सीढ़ियां, वैसे ही चबूतरे, बिल्कुल वैसे थम जयपुर में कई ऐसी सीढ़ियां भी है जो देखने में लगता है कि ना पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, सेम चह बच्चे। यानी हम कुछ भी वहां देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ वहां की। तो ये राज्य उपाय तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ये सारे तरीके ही तो हैं हमें जागृत करने के। भी देखते हैं तो हमें याद आता है, अरे बिल्कुल वैसे एक वैसे। जैसे पहले मैं किसी स्कूल में सर्विस करती थी, वहां पर ऐसे था जैसे एक पेड़, कहते हैं ना वहां पेड़ों से पेड़ निकलते जाते हैं, तो लेकिन वहां की कटाई देखकर, यानी इतनी अच्छे तरीके से कटिंग की गई थी कि बिल्कुल वहां ध्यान जाता है कि अरे वाह, सब कुछ संभव है यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है कि अभी असंभव है। ये राज्य हमारे लिए जुगत लड़ा रहे हैं, अभी कुछ कैसे ना कैसे करके जाग जाए, कैसे फव्वारे निकलते हैं, कैसे क्या है हर एक चीज का। लेकिन जयपुर में ऐसी बहुत सी जगह है। जी जी जी। बैंगलोर में चले जाओ सुंदर सा जी, जो उसको बगीचों का कहा गया ना शहर, तो उसमें जाकर देखिए कितने सुंदर सुंदर बगीचे में कितने तरह की कटिंग होती है ना, देख के अचंभा होता है। तो मिटने वाले में जी। ठीक है जी। नवरंग बाई के नवरंग बाई के वस्त्र व आभूषण क्या है, बातूनी में वर्णन करो। चलिए राज्य आनंदी सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका भी नेटवर्क दिख रहा है। नहीं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। चलिए मैगो भाई जी आप बताइए। आवाज नहीं आ रही। आपका नेट वीक है सुंदर साथ जी, कट कट के आ रही है आवाज, समझ नहीं पा रहे। चलिए मैगो भाई जी आप बताइए थोड़ा जल्दी। हाँ जी, नमरंग हाँ जी भाई के कोई सुंदर साध बोल रहा है। विजय लक्ष्मी जी बोल रही हैं, उनका भी नेटवर्क स्लो है। बताओ बताइए। जी। हाँ बताइए हाँ जी, बताइए। नवरंग बाई की साड़ी तो जी है, या चुनरी शाम रंग की है जी। जी और जड़ाऊ की किनार है जी, और बहुत सुंदर शोभा है जी, और कंचू की पके हुए आम के रंग की है जी। 5 पटे की चरनियां है जी, और नीचे हरे रंग की पायजामी है जी, और चरणों में झांझरी है जी, खंजरी, पाबी, कड़दा, इन सब के अंदर रतन जड़े हुए हैं जी। जी प्रणाम। जी बिल्कुल सही। और सुंदर साहब को इसका बात नहीं बताएगा। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, जैसे कि वर्णन बताया ना, जैसे कि इनकी वो है साड़ी, लहंगा बताई, तो जो वो चेतना का प्रकाश था तो साड़ी बनी, तो जो साड़ी पे जो लहंगे की बता रखी चोली, तो उस पे उस चेतना का प्रकाश चित्रकारी बनी, चित्रकारी है, कहीं प्रकाश लिकड़ के फिर आप बने नवरंग बाई के, जो अंदर के प्रकाश ने धारण करा, जैसे राज्य कर रखा ना, तो ऐसे ही नवरंग बाई हम अलग थोड़ा ही ना है। तो जो साड़ी का लहंगे का करा, उस पर चित्रकारी आई, फिर वो जड़ी बूटी आई, फिर वो क्या नाम आभूषण बने, तो उसी चेतना के प्रकाश ने रूप धारण धारण करके तो आभूषण ऐसे बने जी। जी चलिए गोपी सखी जी आप बता दो कुछ। प्रणाम। नवरंग बाई के
ये उनके पीले वो काले जो सांवरंग की साड़ी है और आम के रस की कंचिया है उनकी, और 5 पीटे की चरनी है और हरे रंग की इजार है। तो उनकी में जैसे राज्य के हृदय के गुण थे ऐसे ही हैं। जैसे वो कह रहे कि उनके पैरों में झांझरी घुंघरी का भी कंडल है, और वो एक चाहे घुंघरू तो एक बजता है, दो चाहे तो दो बजता है, ऐसे ही बाजुओं के। तो वे क्यों बजते हैं? क्योंकि वे शरीर से अलग नहीं, वो अपनी उनका शरीर का ही अंग है। जैसे कि हम अपनी एक उंगली हिलाना चाहो तो एक हिलेगी। तो जब उनके अंग ही हैं, वे उससे स्किन से टची हैं, तो जैसे इसलिए ही वहां संभव है एक घुंघरू बजना, कि वो उनका अंग ही है। इसलिए वे जिस घुंघरू बजाना चाहे वो घुंघरू बजता है, जो हाथ की अपनी नवचूड़ पहुंची को बजाना चाहे तो वे ऐसे बजते हैं। प्रणाम जी, और आप बताओ, मेरे तो खुलकर नहीं हुआ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हरिहर सखी जी, चलिए बताइए आप। हाँ जी। जैसे ना नवरंग बाई जी हैं, तो पहले तो उनका नाम है ना जो नवरंग, यानी 9 रंगों 9 गुणों से बनकर महाराज जी ने जो अपने 9 गुण बताए उनके अंदर, तो उस गुण के आधार पे तो उनका नाम दिया ना। और जो उनके उसमें जो 5 पट्टे की चरणियां है, उसमें एक नाड़ा है ना, जो जिस नाड़े को 9 रंग का बताया, तो उन 9 के 9 जो रंग है उनके नाड़े में, तो 9 के 9 इंद्रियों को, जैसे हम यहाँ पे वो करते हैं नृत्य, तो हम पूरी इंद्रियों को अपनी घुमा के एक अगर मतलब एक जगह रख के, तो हम भी तो ऐसे नृत्य करें। तो वे तो अलग तरीका है कि वे राज्य को भी देखती रहे घूम घूम के जब नाचे हैं, और राज्य की दृष्टि भी उनसे जुड़ी रहे। तो वे 9 के 9 गुण ना उनके एक एक आधार बता दिया, 9 गुणों का जहाँ एक जगह समाहित है, और वे ना उस मस्ती को लेकर नाचे जो उनके अंदर हृदय में एक दिली और ज्ञान रूपी उनकी चुनरी, और इस सेवा जो वे कर रही राज्य की वो नृत्य करके, और जो उनकी 5 पटे की चरणियां, तो वे सारे गुण ना एक एक अगर होकर जब नृत्य करा ना राज्य को रिझाने के लिए, तो वे महाना उनके पेट से बंध हुए तो दिखा देना। मैं 9 रंग में राज्य के जो उनके नवरंग बाई के नाड़े में जो 9 रंग दिखाए, तो वे उन गुणों में ना, वे उस उन गुणों में ना एक अंदर एक उनके अंदर लहर उठती है, जैसे हमारे अंदर राज्य महाराज जी को स्वरूप सुनकर उठ रही ना, तो वे राज्य के सामने नृत्य करी, तो उनके अंदर ना वही गुण वही आनंद के लहर टकरा रही, राज्य